वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ें। सब्सक्राइब करें हमारी प्रीमियम सर्विस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इस सर्विस के माध्यम से आपको उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं। जानने के लिए हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, रिजर्व पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर लें। अगर आप YouTube चैनल क्रिएट करके कमाना चाहते हैं तो हमारी टेक्निकल टीम की हेल्प लीजिए। अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से करिए और अपना बिजनेस ग्रो करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं और उनको खरीदने से क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज स्मॉल कैप? स्मॉल कैप होता क्या है? ये कौन सी कंपनी है जो कि स्मॉल कैप कहलाती हैं और स्मॉल कैप शेयर्स को क्यों खरीदना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर आपको ये जानना जरूरी है। A small cap is a popular company, public company whose total market value of market capitalization is about $300 million to $2 billion। तो स्मॉल कैप का मतलब होता है जिसमें कैपिटल थोड़ा सा हो। कम कैपिटल वाली कंपनियां या बहुत ही कम कैपिटल वाली कंपनियों को ही हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो अगर किसी कंपनी का जो वैल्यूएशन है $300 मिलियन से लेकर $2 बिलियन तक है तो ऐसी कंपनियों को स्मॉल कैप में रखा गया है। द प्रिसाइज फिगर वेरी। अलग अलग देशों के लिए स्मॉल कैप की जो कैपिटल है अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए इसके कुछ अलग ही मतलब हैं, वो हम आपको बताएंगे। Small cap investors generally are looking for up and coming young companies that are growing fast. That is, they are looking for the large cap of the future। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं क्योंकि ये जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, जो कि लार्ज कैप में पॉसिबल नहीं है। दैट इज दे आर लुकिंग फॉर द लार्ज कैप ऑफ द फ्यूचर। ये स्मॉल कैप कंपनियां आगे चलकर लार्ज कैप कंपनियों में बदल जाती हैं अगर इनका बिजनेस मॉडल अच्छा हुआ तो इनकी ग्रोथ का फ़ायदा इन्वेस्टर को ज़रूर मिलता है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है कई गुना, 10 गुना से लेकर 1000 गुना या 10,000 गुना तक भी हो जाता है। इसलिए अच्छे स्मॉल कैप की पहचान करना और उनमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। A small cap is generally a company with a market capitalization of between $300 million to $2 billion। तो ये मैंने बता ही दिया है, ये अमेरिकन स्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, इंडिया के लिए हम आपको बताएंगे। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स सीक टू बीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय फोकसिंग ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। स्मॉल कैप में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं और रिस्की भी होती हैं। इसलिए अगर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कंपनियों में जो अच्छे बिजनेस मॉडल की कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करके भारी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने वाले कंपनियों के या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही कम होते हैं, इनके पास इन्वेस्टर्स भी बहुत ही कम होते हैं। Small cap stocks historically have outperformed large cap stock but are also more volatile and riskier। Small cap ने हमेशा ही लार्ज कैप से की तुलना में आउट परफॉर्म किया है, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन साथ ही ये रिस्की भी होते हैं। Understanding small caps. The cap in small cap stands for capitalization. The term in the entirely is market capitalization। स्मॉल कैप में कैप्स का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, मतलब थोड़ी कैपिटल वाले जो कंपनियां हैं स्मॉल कैप कहलाती हैं। दिस इज द मार्केट करंट एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल डॉलर वैल्यू ऑफ अ कंपनी outstanding shares। To calculate a company's market capitalization, multiply its current share प्राइस बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के कितने शेयर्स हैं और एक शेयर की कितनी कीमत है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आसानी से निकाला जा सकता है। क्लासिफिकेशन सच एज लार्ज कैप और स्मॉल कैप time. Furthermore, the precise definition of small cap stocks versus large cap stocks may vary along brokers. तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि कौन सा स्टॉक लार्ज कैप होगा, कौन सा स्मॉल कैप होगा। ये डिपेंड्स करता है ब्रोकर पर कि उसको वो किस कैटेगरी में रखता है। One misconception about small cap is that they are startups or brand new companies. In reality, many small caps companies are well established businesses with strong track records and great financials. And because they are smaller, small cap share prices have a greater chance of growth. स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है कि ये स्टार्टअप होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप कंपनियों का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, अच्छे फाइनेंशियल हो सकते हैं और कई डिकेड से काम कर रही होती हैं ये कंपनियां, लेकिन क्योंकि इनकी कैपिटल कम है, छोटी कंपनियां हैं, इसलिए इनको स्मॉल कैप में रखा गया है। इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज। As a rule, small cap companies offer investors more room for growth but also bring greater risk and volatility than large cap companies. तो स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, साथ ही इसमें रिस्क भी बहुत है क्योंकि वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही इस उछाल और बहुत ही गिरावट के शिकार हो सकते हैं ये स्टॉक्स। और लार्ज कैप कंपनीज में ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ भी कम होती है। A large cap offering has a market capitalization of $10 billion or higher. For large cap companies such as General Electric and Coca-Cola Company, aggressive growth may be in the rear view mirror. Such companies offer investors stability and dividends but rarely fast growth. वो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हैं लेकिन फास्ट ग्रोथ नहीं करती हैं। जैसे कि कोका कोला कंपनी, ये बहुत तेजी से ग्रो नहीं करती है लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा डिविडेंड देती है और स्टेडली धीरे धीरे ग्रो करती है। हिस्टोरिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव आउटपरफॉर्म्ड लार्ज कैप स्टॉक्स। दैट सेड, whether smaller or larger companies perform better varies over time based on the broader economic climate. स्मॉल कैप कंपनीज तेजी से ग्रो करती हैं और इनमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता है। लार्ज कैप जो है धीरे धीरे ही ग्रो करती हैं और ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसे हैं और कितने समय के लिए स्टॉक को खरीदा गया है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप कंपनीज डोमिनेट ड्यूरिंग दी टेक बबल of the 1990s as investors gravitated towards stocks such as Microsoft, MSFT, Cisco, and AOL. Time Warner. After the bubble burst in March 2000, small cap companies became the better performer as many of the large caps hemorrhaged value in the crash. तो ये टाइम पर डिपेंड करता है कि स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे कि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब टेक बबल आया था उस समय लार्ज कैप कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया था और जब ये बबल बस्ट हुआ तो उन्हीं को ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चलिए कुछ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में हम बताना चाहेंगे जो कि इंडियन हैं। स्मॉल कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप 0 से लेकर 5000 करोड़ तक होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताना चाहेंगे जो कि इंडियन कंपनी है, जैसे कि मजगांव डॉक शिपयार्ड, ज्योति लैब, इनॉक्स लीजर, जॉनसन कंट्रोल्स, शिपिंग कॉरपोरेशन, गोदावरी पावर, जेपी पावर, जीएसएफसी, टटवा चिंतन फार्मा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, गोदावरी पावर एंड इस्पात, अपोलो ट्राइकोट, शारदा क्रॉपकेम, बारबेक्यू नेशन, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स, ये स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इसमें इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कभी भी स्मॉल कैप